साथ वाले घर में लड़ाई हो रही है, दोनों मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं। हैरत है, तुम्हारा शौहर फौत हो गया और तुम ऐसे मेकअप और लिपस्टिक लगा के बैठी हो। एक ना एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है, क्यों ना अपना इंतजाम कर लो। छोड़ो यार, तुम्हारी फैमिली में किसी को तमीज ही नहीं कि कौन आया है। फैसल साहब, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? पता नहीं लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है। मुझे तो सुबह उठ के चारपाई के नीचे पड़ी जूती नहीं मिलती। नाजरीन, उर्दू का हुलिया किसने बिगाड़ा, किसने किया उर्दू को बर्बाद? आइए पूछते हैं। जी आप बताइए। बाजी, उर्दू तो हमारी कौमी जुबान है, हमने तो नहीं इसे बर्बाद किया। आप क्या कहेंगे? बाजी, हमने तो उर्दू का कुछ नहीं बोला, हम तो इससे प्यार करती है। आप क्या कहते हैं? लुक, हम तो उर्दू से बड़े लव करने वाले पीपल हैं। उर्दू तो बड़ी स्वीट लैंग्वेज है। मैम आप क्या कहती हैं, उर्दू को किसने बर्बाद किया? भाई हमने तो नहीं करा। आप यहाँ बैठे हैं? क्या हुआ बेगम? साथ वाले घर में लड़ाई हो रही है, दोनों मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? चाहे ना, पता करे ना जाके क्यों लड़ रहे हैं। मैं गया था, इसी वजह से लड़ रहे हैं। अच्छा, हैरत है, तुम्हारा शौहर फौत हो गया और तुम ऐसे मेकअप और लिपस्टिक लगा के बैठी हो। हाँ, क्योंकि मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं। हैरत है, 25 साल तक तुम लोगों की शादी रही है, फिर ये अचानक इतनी नफरत क्यों? तुम नहीं जानती उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। क्या किया उसने? देखो, मैं भी जॉब करती थी और वो भी, तो शादी से पहले कहने लगा कि हम घर के अखराजात दोनों हाफ हाफ बर्दाश्त करेंगे। मैंने भी हामी भर ली। कहने लगा घर का राशन और बिल मैं दूंगा और घर का किराया तुम अदा कर देना। मैं मान गई। अच्छा, फिर ये हुआ कि 25 साल से इस घर का किराया मैं अदा कर रही हूँ। हाँ तो फिर यही तो तय हुआ था ना? तय तो हुआ था, लेकिन कल पता चला कि ये घर किराए का नहीं बल्कि मेरे शौहर की जाती मलकियत है। कमबख्त 25 साल बीवी से किराया बटोरता रहा। कहाँ गए हुए थे इतनी देर से? बेगम, मैंने सोचा एक ना एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है, क्यों ना अपना इंतजाम कर लूं। इंतजाम? कैसा इंतजाम? मैं जरा अपनी कब्र की तख्ती लिखवाने गया था। तख्ती लिखवाने? दिखाओ जरा। तारीख वफात 13 फरवरी 2013। ये तो हमारी शादी की तारीख है। मैं उसी दिन ही मर गया था। हाँ जी, हाँ। चलो, अच्छा मैं करती हूँ बात। तुम्हें क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? छोड़ो यार, तुम्हारी फैमिली में किसी को तमीज ही नहीं कि कौन आया है। क्यों, तुम तो मेरे खालू के जनाजे में गए थे। वहीं की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? होना क्या था, किसी ने मुझसे हंस के बात तक नहीं की। पप्पू, जी सर। तुमने कभी कोई नेकी का काम किया? जी सर जी। वेरी गुड, मुझे भी बताओ। सर जी, कल एक बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर जा रहा था, ऊपर से बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सोचा अगर ये ऐसे ही जाता रहा तो घर पहुंचने तक तो ये भीग जाएगा। बिल्कुल ठीक, फिर तुमने क्या किया? सर जी, मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया। ओए, इन्नी सर्दी ते धुंध विच बाहर क्यों बैठा है? यार घर दे तो छुप के सिगरेट पीना आया सा, इत्थे भी कोई बगैरती ला गया। ओ किवें? यार मैं सिगरेट पी रहा सा, कोई बंदा धुंध च चंड मार के दौड़ गया। यार साथ एक गल ते दस, तू जा रहा हमें सड़क ते तेन 2 नोट डिगे नजर आन, एक 50 ते एक 100 दा, तू केड़ा चुकेगा? यार हम तो 100 का नोट उठाएगा। बल्ले भी बल्ले,
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। यार वो कैसे? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟ ਚੁੱਕਦੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? तुम्हारे भाई की वजह से जलील हो गया हूँ। क्यों, क्या कह दिया मेरे भाई ने? तुम्हारे भाई ने आज मुझे होटल पर डिनर पे बुलाया था और कहा भाईजान सिर्फ सूट टाई पहन कर आना। तो फिर? मैं फिर सूट टाई पहनकर चला गया और जब अंदर गया तो देखा बाकी लोग पैंट शर्ट भी पहनकर आए हुए थे। अच्छा, देखिए, सर दर्द होना, चिड़चिड़ापन, रंग पीला पड़ जाना और नींद ना आना ये किसी बीमारी की नहीं बल्कि शादीशुदा होने की निशानी है। सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा? बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है। अच्छा अच्छा। इलियास, उत्तर एक चटाई और लाया। जी फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, मैं अपने शौहर की वजह से बहुत परेशान हूँ। ओह, क्या हुआ उन्हें? हर बात में झूठ बोलता है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। डोंट वरी, ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है। आपके शौहर साथ आए? जी। जरा उन्हें अंदर बुलाइए। फैसल, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? जी जी पूछे। आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैं? नहीं नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलता। वैसे मैं भी एक बात पूछूं? जी जी पूछिए। आपकी उम्र कितनी है? क्या मतलब? आपकी उम्र ही पूछी है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं। नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरी उम्र 40 साल है। झूठ तो आप बोल रही हैं। वो कैसे? आप तो 40 की लगती ही नहीं। मेरे ख्याल से ज्यादा आपकी उम्र 19-20 साल होगी। ओह रियली? आपको शर्म नहीं आती? इतना सच बोलने वाले शौहर को आप झूठा कह रही हैं? हद है। ये शौहर है या अजाब? एक बिजली का बिल तक नहीं जमा करवाया इसने। आज नहीं छोड़ूंगी। यार बर्दाश्त कर लिया करो। औरत की उम्र ज्यादा हो जाए तो उससे गुस्सा आ ही जाता है। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। आओ बेगम, कोई काम है? कुछ नहीं, बस ये कहना था कि ये बिजली का बिल नहीं अभी तक जमा हुआ, करवा दे। हाँ हाँ, डोंट वरी, तुम जाओ, मैं करवा दूंगा। बेटा, जी अम्मी। छत पर क्या कर रहे हो? अम्मी चांद देख रहा हूँ। बेटा, रात बहुत हो गई है, नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो अपने घर जाए। कंबल बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि कंबल की लंबाई और चौड़ाई में जरा फर्क रखा करें। सारी रात इसी टेंशन में गुजर जाती है कि चौड़ाई कौन सी और लंबाई कौन सी है। सिस्टर, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, मुबारक हो, आपके 2 बेटे हुए हैं। शुक्र है शुक्र है। देखें कैसा इत्तेफाक है, इस वक्त रात के 2 बजे और आपके भी 2 बेटे हुए हैं। फिर तो मैं बाल बाल बच गया हूँ सिस्टर। क्यों? मैं तो 12 बजे आने लगा था। जी क्या चाहिए? भाई जी मुझे हथौड़ा, छेनी और 1 दर्जन कील चाहिए। आंखें ठीक है? ये कंप्यूटर वाली दुकान है। जी जी मुझे पता है। फिर हथौड़ा, छेनी और कील क्यों मांग रहे हो? भाई जी मैंने अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। तो ये तीनों पागल हैं? जी मैम। ओके, मैं इनको इनकी बीमारी के मुताबिक दवा दूंगी, लेकिन पहले मैं इनका टेस्ट लूंगी। ओके मैम। तुम बताओ, ऐनक कहाँ लगाते हैं?
तुम बताओ ऐनक कहाँ लगाते हैं? और तुम बताओ ऐनक कहाँ लगाते हैं? शाबाश। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक कानों पर लगाई जाती है? ये सब इस दिमाग का कमाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।